हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, गुंदरना लाडू। ये लड्डू है सेहत का खजाना। एक बार खाने के बाद इसे कभी नहीं भूल पाओगे, हर साल बनाओगे। तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। 32 जड़ी बूटियों से बनने वाला यह पाक ठंड के मौसम में ही बनता है। ये पाक बनाने से पहले सारी सामग्री हमने एक दिन पहले ला के रख दी थी और उसे साफ़ सुथरा करके निकाल के रख दिया है। खजूर पौना किलो, 100 ग्राम सूट पाउडर, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम पीपली मून पाउडर, 250 ग्राम कोकोनट पाउडर, 100 ग्राम गोंद, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम अखरोट और 250 ग्राम काजू, 100 ग्राम मेथी पाउडर, 100 ग्राम बत्तीसू पाउडर, 1 किलो घी, 1 किलो गुड़। सर्वप्रथम हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह तोड़ लेना है, थोड़े सा हाफ क्रश कर लेना है। अभी हमें करीबन 300-400 ग्राम कितना घी, हमें गाय का घी कढ़ाई में डालना है। जैसे ही घी पिघलता है और बराबर से गर्म होता है, हम गोंद को तलेंगे। गोंद एकदम मुरमुरा की तरह ऊपर आ जाता है और जैसे ही फूल के ऊपर आता है, हम उसे निकाल लेंगे। इसे लाल नहीं होने देना है। हम सारे गोंद को इसी तरह तल लेंगे। गोंद मैंने 100 ग्राम डाला है। आप इस लड्डू में 200 से 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। आप अगर डिलीवरी वाली लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा ही गोंद डालें तो अच्छा है। अभी हम इसी घी के अंदर गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाते हैं, वही आटा मैंने एक बड़ा कटोरा भर के लिया है और इसको हम बराबर से इसमें सेकेंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं इसमें और थोड़ा घी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें सेकने के टाइम बहुत ही अच्छे से घी होना चाहिए, तभी आटा बराबर से सिकता है। इस लड्डू को हम सिर्फ उड़द के आटे से भी बना सकते हैं। उड़द का आटा बहुत ही पौष्टिक होता है, तो उसी से भी हम लाडू बना सकते हैं। ज़्यादातर साउथ वगैरह में और गुजरात के कुछ पार्ट में, इंडिया में कई जगह उड़द के आटे से ही लड्डू बनते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन भी डाला है, वो टेस्ट को ऐड करने के लिए मैंने, और हेल्थ के बेनिफिट के लिए भी बेसन डाला है। आप इसमें से आटा को अपने आप पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि जैसे गेहूं का आटा लेना है या उड़द का आटा लेना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ, मसाले वगैरह, वो सारे वही के वही रहेंगे। बेसन और गेहूं के आटे को हमें घी में बहुत ही बढ़िया से सेकना है। तब तक सेकना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तब तक सेकना है। गोंद में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। शरीर को मजबूत बनाना है और कैल्शियम बढ़ाना है, मैग्नीशियम बढ़ाना है। तो ये लड्डू बना के दिन में एक बार ज़रूर से खाएं। सिर्फ एक लड्डू ही खाएंगे तो आपको पूरे साल की शक्ति और एनर्जी भी मिल जाएगी। तो अभी हमारा पाक बराबर से सीख गया है। हम इसमें बादाम डालेंगे। अभी हमने गैस को बंद कर दिया है, तभी हमने इसमें बादाम डाली है, क्योंकि बादाम गरम गरम घी और आटे के साथ बराबर से सिक जाएगी। क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट को पहले से रोस्ट करके नहीं रखा है, तो हम इसमें डायरेक्ट भी गरम गरम में डालने से वो रोस्ट हो जाते हैं। तो अभी हम अखरोट डालेंगे। अभी हम सौंठ पाउडर डालेंगे और साथ में पिपली मूल पाउडर भी डालेंगे।
सभी मसालों को हम इसी तरह इस मिश्रण के अंदर डालते जाएंगे और गरम गरम घी के अंदर ही इसको सेकते जाएंगे। अभी हम ये काटलू पाउडर डालेंगे जिसमें 32 मसाले हैं, जो पहले से मिक्स करके उसको पीस के तैयार करके रखा हुआ है। तो इसे मैं रेडीमेड ही डालती हूँ, क्योंकि 32 मसाले घर में लाके तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आयुर्वेदिक दुकान से ये मिल जाता है। साथ में हम कम से कम 50 ग्राम के करीब मेथी पाउडर डालेंगे। ये भी आयुर्वेदिक दुकान में रेडी मिल जाती है। ये हम घर में भी मेथी पाउडर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने पैकेट ही लिया है। ये सारे मसालों को बराबर से मिलाना है। अगर घी कम लगता है तो हम थोड़ा और घी फिर से ऐड कर सकते हैं, जिससे कि सारे मसाले बराबर से मिक्स हो जाए। इस पाक में घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। हमें जब भी थोड़ा सा ड्राई लगे हम घी ऐड करते जाएंगे और इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। अभी हम काजू डालेंगे, जो हमने पहले से सारा क्रश करके रखा था। अभी हम किशमिश डालेंगे। इसे हम शुरू में नहीं डालते हैं, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाती है। अभी हम किशमिश को बराबर से मिलाएंगे और साथ ही में इसमें खजूर भी डालेंगे। खजूर को हमने 750 ग्राम ली है। खजूर एकदम मुंह में डालते ही पिघल जाए वैसी होनी चाहिए, कि हमने इसमें भी डाली और वो ऐसी मिक्स हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने खजूर डाली थी। खजूर सीडलेस नहीं लानी है, वो सीड्स के साथ ही लानी है, और घर में उसको आराम से सीड्स निकल जाते हैं। खजूर को हमें मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारे ही मसाले एकदम प्रॉपर तरीके से मिल जाए उसके लिए हमें बराबर से हिलाते रहना है। और ये गरम गरम में वैसे ही खजूर एकदम से मिक्स हो भी जाती है। अभी हमने 1 चम्मच इसमें हल्दी भी डाली है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, लड्डू के हेल्थ बेनिफिट्स और बढ़ाने के लिए हमें 1 चम्मच इसमें हल्दी भी डालनी है। ये कलर भी देगा और टेस्ट भी। गुड़ को हमें चप्पू से इस तरह से पतला पतला काट के रखना है, जिससे कि हमें जब पिघालने के टाइम बहुत आसानी से पिघल जाए। हमारा गुड़ अभी रेडी है। ये पूरा 1 किलो है। गुड़ को इस तरह से एकदम बारीक ही रखना है। इसमें भी हम थोड़ा सा घी मिलाएंगे और इसे गर्म करेंगे। गुड़ का हमें पाक नहीं करना है, गुड़ को हमें खाली पिघालना है, क्योंकि अगर पाक करेंगे तो इतना कड़क पाक बन जाएगा कि लड्डू टूटेगा ही नहीं। इसलिए हमें खाली गुड़ को पिघालना है। अभी हमारा गुड़ लगभग पिघल चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अभी भी गट्ठे दिख रहे हैं, तो हम इसको और थोड़ा सा पिघला लेंगे। अब हमारा गुड़ तैयार है। इसमें हम हमारा जो पहले वाला जो मिश्रण है उसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अभी हमें एकदम बढ़िया से मिलाना है। गुड़ का एक एक पोर्शन हर एक पार्ट में बराबर से मिल जाए।
गुड़ के साथ हमारा सारा मिश्रण बराबर से मिल गया है। अभी हम इसके अंदर जो आगे की हमारी जितनी चीज़ें बाकी थी डालने की वो डालेंगे। अभी हमने फ्राई किया हुआ गोंद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसी को हम डालेंगे। साथ में हमने कोकोनट पाउडर जो निकाल के रखा था वो डालेंगे और अभी हम इसे पूरा अच्छी तरह से मिलाएंगे। सारी चीज़ें बराबर से मिल जाने के बाद अभी हम इसमें चिरौंजी डालेंगे, खरबूजे के बीज और मेलन सीड्स, ये सारी चीज़ें अभी हम ऊपर से डालेंगे। अब इस पाक को हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और बराबर से इसे मिलाएंगे। गोंद और मेथी के लड्डू ठंड के मौसम में क्यों खाने चाहिए, इसके मैं ज़रा फ़ायदे भी बता देती हूँ। अर्थराइटिस से जो लोग परेशान हैं वो ये लड्डू खाएंगे तो उनको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि मेथी के क्या गुण हैं। मेथी शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। मेथी के लड्डू खाने से पाचन भी ठीक होता है और साथ साथ में शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है। खून साफ करने के लिए भी मेथी बहुत काम की चीज़ है। डिलीवरी के बाद माँ को भी ये लड्डू दिए जाते हैं ताकि माँ की हेल्थ भी ठीक रहे और बच्चे की भी हेल्थ ठीक रहे। शरीर को लोहे की तरह मजबूत करना हो, कमर दर्द ठीक करना हो, बॉडी पेन कम करना हो तो ये लड्डू सीज़न में एक बार ज़रूर से बनाएं। और इसमें जो डाले गए मसाले, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स वगैरह जो भी हमने डाला, घी वगैरह सारी चीज़ें शरीर को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है। तो आगे आप एक बार ज़रूर से इस लड्डू को बनाएं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाना जिससे मेरी रेसिपीज़ के आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए और नई नई रेसिपी बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।